प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड की रुकन पार्लियामेंट पीर के रोज़ पार्लियामेंट के अहाते में फ़लस्तीन लिखा हुआ एक बैग लेकर पहुंची, जिस पर फ़लस्तीनी यकजहती की अलामत के तौर पर तरबूज की तस्वीर भी मौजूद थी और इस बैग पर गोया शदीद तनकीद की बौछार हो गई, जिसके जवाब में प्रियंका गांधी ने कहा कि ये महज मर्दाना सियासत है और कहा कि उन्हें ये बताने की ज़रूरत नहीं कि वो क्या इस्तेमाल करें और क्या नहीं। उन्होंने कहा कि मैं मर्दाना सियासत को नहीं मानती, मैं जो चाहूंगी वो इस्तेमाल करूंगी। You want to say something? Why are you carrying this bag? I've said many times what my beliefs are regarding this, and if you look at my Twitter handle, all my comments are over there. They say that they I the believe that parliamentarians can't carry this. Who's going to decide what clothes I wear now? Who's going to decide that? That's typical patriarchy, that you decide what clothes women wear also. Okay, ma'am. I don't subscribe to that. I will wear what I want. बीजेपी के अमित मालविया ने सोशल मीडिया पर प्रियंका को राहुल गांधी से भी बड़ा सानिहा करार दे दिया और मजीद कहा कि कांग्रेस नया मुस्लिम लीग बन रही है। इसी सिलसिले में बात करते हुए सीनियर सहाफ़ी अब्दुल बारी मसूद ने दिल्ली से साला डिजिटल को एक टेलीफोनिक वजाहत फराहम की है। जैसा कि आप जानते हैं सर, कांग्रेस एमपी फ्रॉम वायनाड प्रियंका गांधी वाड्रा ने पैलेस्टीनियंस के साथ सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करते हुए गाजा में इजरायली एक्शंस को भी कंडेम करते हुए उन्होंने जो है एक बैग इस्तेमाल किया है जिस पे पैलेस्टीन लिखा हुआ है और वहाँ के सिंबल्स वगैरह यूज हुए हैं, तो इसकी क्या तफसील है सर? ऐसा है कि प्रियंका गांधी से कल मुलाकात करने के लिए जी जो फलस्तीन एम्बेसी है यहाँ पर जी उसके प्रेस अटैची है, वो मेरे इत्तेफाक से वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी है, जी वो गए थे उन्हें मुबारकबाद देने के लिए। तो वो फलस्तीन की एक रिवायत है कि वो अपना रुमाल जो होता है उस पर जो है बैतुल मुक़द्दस की तस्वीर बनी होती है, जी वो और कुछ चीजें जो है तहफ़ के तौर पर जो भी उनसे मिलने आता है वफद की शक्ल में या इंडिविजुअल शक्ल में या वो खुद किसी से मिलने जाते हैं तो वो पेश करते हैं, ठीक है। हाँ। तो वो बैग जो है उसके अंदर कुछ चीजें जो है तो दी थी, तो वो बैग जो है फलस्तीन एम्बेसी की तरफ से उन्हें दिया गया था। तो उसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। और इंडिया की जो तो पॉलिसी है फलस्तीन की तो हमेशा से हिमायत करता रहा है, गांधी से लेकर जो है गांधी ने कहा था कि फलस्तीनियों के लिए जिस तरह फ्रांस जो है फ्रांसीसी के लिए है और भी जो भी जिस तरह से, तो ये बात तो पहले से चली आ रही है। और इंडिया के तो कोई सिफारिशी ताल्लुकात भी नहीं थे कि इंडिया ने तो पूरा जो है जो 93 में सिफारिशी ताल्लुकात इस्टेब्लिश हुए हैं और इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी रही है वो हमेशा इजराइल के खिलाफ रही है, फेवर में नहीं रही है। और कभी भी जो है सिफारिशी ताल्लुकात के सिलसिले में कभी भी कोई मुतालबा नहीं हुआ है। सिर्फ ये जो बेखबरस्त अनासर है, फिस्ताई जो अनासर है उनके तरफ से ये किया जाता था, क्योंकि इनका जो वो एक नफरत का एजेंडा होता है वो उससे पूर्व करता है। अब जिस तरह से प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि भाई वो एक साहब जो कह रहे हैं कि भाई अखिलती ऑटो को सामने रखकर जो है तो वो लेकर गई है बैग, ये तो इंतहाई जो है इसको जो है बाजारी जबान में जाए तो ये तो छिचोरा किस्म का बयान है, ये बाजारी जबान में कहा जाए। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि ये बैग एक महज गिफ्ट था पैलेस्टीनियन एम्बेसी की तरफ से? जी, वो बैग वो गले में लगा के जा रही थी, वो पार्लियामेंट में जो है वो अपनी बैग को इस्तेमाल किया है पार्लियामेंट जाते वक्त उन्होंने। हाँ, वो बैग को कल मुलाकात की थी। हाँ। वो प्रेस अटैची है वहाँ पर फलस्तीन के, वो प्रियंका गांधी से उन्हें मुबारकबाद देने के लिए वायनाड से इलेक्शन जीती है। हाँ, तो वो उन्हें मुबारकबाद देने के लिए पार्लियामेंट जाते वक्त इस्तेमाल किया है। हाँ, इस्तेमाल किया तो इस्तेमाल करने में क्या, उसमें क्या कबाहत क्या है? अच्छा, तो पूरी जो है इसी चीज को जो है कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो है टारगेट वोट बैंक को लुभाने का एक तरीका है, एक टैक्टिक है। तो यही तो कहा मैंने ये जो है ना, इसको आम जबान में बाजारी जबान में स्लैंग लैंग्वेज में कहते हैं, इसको छिचोरापन कहते हैं। जी, जो लोग जो है ना हर चीज को उसी ऐनक से देखते हैं, है ना। ये तो इंडिया की पॉलिसी का हिस्सा है ना। फलस्तीन को जो है, क्योंकि ये लोग भी जो है ये कहते हैं कि फलस्तीन 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करते हैं, ये उसको सपोर्ट करते हैं, फलस्तीन को भी मिलना चाहिए। हालांकि ये लोग जो है जो लोग बरसर इक़्तिदार है अंदर से तो जो है अंदर से भी और ऊपर से भी अब जो है इसराइल की खुलकर हिमायत करते हैं, लेकिन उसके साथ ये भी कहते हैं ना कि भाई फलस्तीन जो है
एक आज़ाद खुद मुख्तार असद बनना चाहिए, तो उसमें क्या कबाहत है? ये तो इंडिया की पॉलिसी है, उसमें मानाटी और गैर मानाटी की क्या बात है? यहाँ पे तो बड़ी आबादी जो है, यहाँ जो है बड़ा तबका जो है इस मुल्क का जो है वो फलस्तीन के हक में है। बिल्कुल तो वो तो जो है, जो जिनको ये समझ रहे हैं अक़लियतों का नाम लेके जिस तरह की बात कर रहे हैं, जी इससे क्या लेना देना है? जी ये तो इंतहाई जो है निचली सतह पर आके बात करना है। इसको हर चीज को जो है ना वो हाँ, हाँ। मुस्लिम और हिंदू एंगल को जो लाने की कोशिश की जाती है, वो उसी का एक जो है तो एक मिसाल है ये। बहुत बढ़िया बात कही सर आपने कि हर चीज को जो है हिंदू मुस्लिम लेंस से देखना जो है हाँ, सही नहीं है। हाँ, हाँ। बहुत खूब, बहुत हालांकि खूब। ये जो है सिर्फ मुसलमानों का मसला थोड़ी है ये। वही। तो वहाँ पे फलस्तीन में जो है तो ईसाई भी रहते हैं, यहूदी भी रहते हैं, दूसरे फिरकों के भी लोग रहते हैं। बिल्कुल फलस्तीन से मुसलमान थोड़ी रहते हैं, वहाँ पर सभी जी। लोग रहते हैं। फलस्तीन का मसला जो है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट का मसला है, हुर्रियत फिक्र का मसला है। और जो है वो आप पूरी दुनिया में जो है जितनी करारदादें मंजूर हुई है, किस लिए मंजूर होती है करारदाद? तो जी, मुसलमानों की वजह से होती है। जी वो बिल्कुल तो सिर्फ एक जो है एक दुनिया ने एक दस्तूर बनाया है कि भाई सबको जो है आज़ादी मिलना चाहिए, हर एक का अपना मुल्क होना चाहिए, तो वो अपनी जायज़ मुतालबे की जो है तो सब ये करते हैं। तो उसमें जो है ये तलाश करना, छोटी छोटी चीज़ें तलाश करना, ये तंगनज़री की अलामत है। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया सर सालार डिजिटल से बात करने के लिए। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।